हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर। हमने पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को टैकल कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 को टैकल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले रीड करते हैं और उसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो, फाइन व्हेन अ डाइस थ्राउन, एक आप डाइस को चालते हो यानी डाइस को आपको थ्राउन करना है। डाइस होता है ना, जो लूडो वगैरह हम खेलते हैं, हम सांप सीढ़ी में खेलते हैं, और अब तो मोबाइल पे खेलते हैं, लेकिन रियल में खेला हो उसे पता होगा। मोबाइल में भी खेलते तो भी आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है लूडो के अंदर। ठीक है, तो आपने एक डाइस को उछाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमें उस यानी कि जो आपको इवेंट दिए हुए हैं इनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। कब? जब आप एक डाइस को उछालेंगे, फिर उसके बाद आपके सामने ये यानी कि जो इवेंट दिए हुए हैं उनकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो, तो आपको एक बात पता होगा, डाइस पे सिर्फ 6 ही नंबर होते हैं। डाइस पे 6 फेस होते हैं, 1 2 3 और 4 5 और 6 ऐसे फेस होते हैं। पहले फेस पे लगभग 1 बिंदी बनी रहती है, दूसरे पे ऐसे 2 बिंदियाँ, तीसरे पे 3 बिंदियाँ, फोर्थ वाले पे 4 पॉइंट और 5 वाले पे ये 5 बिंदियाँ बनी रहती हैं, 6 वाले पे 6 बिंदियाँ बनी रहती हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा डाइस है, डाइस के फेसेस हैं सारे, यानी कि डाइस है, डाइस को हमने उछाला, डाई उसको उछाला है तो उसके सारे फेसेस हैं। ठीक है, तो देखो, फिर उसने बोला है कि फाइंड अ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैं आप प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो इस पर लिखा रहता है 1, मतलब 1 मान लो आप गिनती में, काउंटिंग में। इस पर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे डाइस पर नंबर होते हैं, 6 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जो पॉइंट बने रहते हैं एग्जैक्टली, मतलब वही तो है, पॉइंट का मतलब नंबर ही है कि 6 नंबर आ गए, 5 आ गए, मैंने उछाला। मेरे को 3 चाहिए तो 3 आ गए, 4 चाहिए तो 4 उछालूंगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ही। तो ऐसे ही उसने बोला है कि प्राइम नंबर आने की इवेंट क्या होगा। पहले तो हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं टोटल कितने चांसेस होंगे, है ना, टोटल इवेंट कितने होंगे। तो देखो, तो टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे। देखो, आउटकम्स कितने हो जाएंगे, देखो पहले 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर होते हैं बस। तो एन एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एन एस इक्वल टू हो जाएगा 6। कितने टोटल कितने फेस होते हैं, 6, तो कितना हो गया, एन एस इक्वल टू 6। ठीक है, आप क्लियर हो गया। तो टोटल फेस कितने, एन एस इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके। अब देखो, पहला उसने क्वेश्चन पूछा है, पहले में भी ए वाला। ठीक है, फर्स्ट का ए वाला पूछा है, आप प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर क्या होगा। तो यहां लिखेंगे आउटकम्स ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, आउटकम्स ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर आने का कितनी संभावना है। ठीक है, देखो, अच्छा प्राइम नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके कम्स एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो। क्या? प्राइम नंबर, देखो जिस नंबर के जिनके केवल 2 फैक्टर हो, कितने, 2 फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जिनके केवल 2 फैक्टर हों वो क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर। देखो, तो ये भाई एक बात बताओ, जैसे मैंने सबसे पहला 1, तो 1 के कितने फैक्टर होंगे करके देखो, 1 1 जा 1, तो कितना फैक्टर हुआ, केवल एक ही हुआ 1 का। ठीक है, 1 के फैक्टर कितना हुआ, 1। ठीक है, फिर आता है 2, तो 2 के फैक्टर करके देखो, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो कितने हुए, 2 के हो गए हमारे, 2 × 1 2 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं जरा 3 के फैक्टर करके देखो, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 3 के कितने हो गए, 3 × 1। ठीक है, 4 के करके देखो जरा, 4 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 4 के कितने हो गए, 2 × 1। ठीक है, अब जरा 5 के करके देखो, तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 1 1 जा 1। ठीक है, तो कितने हो गए 5 के, 5 × 1। ठीक है, 6 के कितने हो गए जरा करके देखो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 6 के हो गए हमारे 2 × 3 × 1। ठीक है, अच्छा देखो मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, कितने, 2। ठीक है, देखो क्या इसके 2 फैक्टर हैं, नहीं है सर, तो 1 तो सर हमारा प्राइम नंबर हो नहीं सकता। सर 2 के हैं, बिल्कुल है, तो 2 क्या हमारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। तो देखो अब 3 कितने हैं सर, 2 फैक्टर है, 3 और 1 2 फैक्टर हो गए, यानी कि ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, ये है, क्या 4 हो सकता है सर,
4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो 4 के 3 फैक्टर होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है 5 हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि 5 के कितने फैक्टर हैं, 2, ठीक है। अब 6 है क्या, नहीं है, 6 क्यों नहीं है, 6 के 2 फैक्टर नहीं है, ठीक है। देखो तो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन सा आ सकता है डैश पर, एक तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो 3 ही नंबर हैं जो प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3 और 5, ठीक है। एन ई इवेंट ऑफ फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी PE1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो NE बटे में NS, ठीक है, NS। तो NE कितना है हमारा 3 और NS कितना है 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो गया, 3 1 जा 3 तो 2, तो कितना हो गया 1/2, कितना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 1/2 आंसर, ठीक है। अब देखो बी वाला, देखो अब ऐसे बी वाला क्या दिया है, नॉट अ प्राइम नंबर, तो बोल रहा है डाइस के अंदर प्राइम नंबर नहीं कितनी बार आ सकते, मतलब प्राइम नंबर नहीं आने की संभावना कितनी है। तो देखो आपको पता चल रहा होगा ये प्राइम नंबर नहीं है हमारे तीनों, कौन से, 6, 1 और 4, तो ये हमारे हो जाएंगे आउटकम, कौन से, जो प्राइम नंबर ना आने की। तो आउटकम ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, तो देखो प्राइम नंबर ना आने कितने हो जाएंगे, देखो तो कौन 1 और 4 और 6, ये हमारे वो नंबर हैं जो कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, वो भी डाइस के अंदर। देखो वैसे तो आप वैसे और लिखोगे आगे वो तो हो जाएंगे, लेकिन डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं, 6 तक ही होते हैं, 6 संख्या होती है, तो 6 के अंदर ही देखना है ना हमें। तो ये वाला और ये हमारे क्या होंगे, ये तीनों होंगे हमारे नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, नॉट प्राइम नंबर। तो देखो NE2 इवेंट मतलब दूसरा इवेंट है हमारा, कितने हो गए 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी PE2 की, दूसरे इवेंट की। देखो ये नाम मैं अपने मन से दे रहा हूँ, आप दे सकते हो PE2, आपको जो देना जो भी नाम देना हो दे सकते हो, ठीक है। NE2 है ना, दूसरे इवेंट के ऊपर आएगा, और NS, ठीक है, ओके। अब देखो ये हो गया हमारा कितना 3/6 यानी 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमने दोनों कर ली, पहले के ए और बी हमारे सॉल्व हो सकते हैं, हो गए हैं। उसने बोला था कि प्राइम नंबर कितने आ सकते हैं, प्राइम नंबर 2 और 3 और 5 ये आ सकते, तो कितने हो गए 3/6 यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हमारा 1/2 आसानी से हो गया। अब आता है हमारा कि नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर कौन से नहीं है हमारे 1 और 4 और 6, तो 1 4 6, तो कितने हो गए टोटल 3 हो गए, नंबर ऑफ इवेंट 2 कितने हो गए, 3 बार नहीं आ सकते, कितने हो गए 3, तो PE2 NE2 बटे में NS 3/6 यानी 1/2 हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में क्या बोल रहा है वो, कि पहला सेकंड का ए बोल रहा है कि आ नंबर ग्रेटर देन 5, ऐसे नंबर बताओ कि 5 से ज़्यादा कितने नंबर आ सकते हैं ग्रेटर देन 5, तो 5 से ज़्यादा कौन सा नंबर, एक, केवल 1 ही तो है, 5 से कितना है 1, तो ठीक है। देखो तो यहाँ लिखेंगे नंबर क्या, आउटकम्स ऑफ आ नंबर गेटिंग ग्रेटर, आउटकम्स ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5 से कितनी ज़्यादा आ सकते हैं, देखो यार 5 से तो कौन सा आ सकता है हमारा 5 से ज़्यादा, एक ही तो है 6, क्योंकि डाइस है ये, डाइस से उसने बोला डाइस के अंदर 5 से ज़्यादा वाला नंबर कितने आ सकते हैं, तो 5 से ज़्यादा वाला नंबर सर एक ही तो है 6। देखो 5 से ज़्यादा ग्रेटर देन कौन सा है 6, यानी 5 से बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो 6 लिख दिया हमने। NE बोल लो इसे, NE3 बोल लो, इवेंट ऑफ थर्ड कितने हो गए हमारे 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लगाओ, प्रोबेबिलिटी यानी PE3 कितना हो जाएगा, PE3 इक्वल टू NE3 NS, ठीक है, NS PE3 कितना है 1/6, ठीक है, ये आंसर हो गया एक हमारा। तो बहुत सरल था, इसमें कुछ नहीं पूछा था उसने, ये तो पूछा था आ नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा नंबर कितनी बार आ सकता है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 1 आ सकता है, तो 1/6 हो गए। 6 में से सिर्फ एक बार ही तो आ सकता है, 6 में से केवल एक ही बार तो हमारा 6 में से केवल ऐसा एक ही नंबर है जो 5 से बड़ा होगा, ओके।
फिर आता है हमारा बी क्वेश्चन, ये आता है कि आ नंबर, बी वाला आता है आ नंबर आउटकम ऑफ आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अच्छा देखो ये बोल रहा है कि 5 से बड़े ना ऐसे कितने नंबर है जो 5 से बड़े नहीं हो सकते। तो भाई देखो जरा, पहला तो 1, ठीक है, दूसरा 2, 3, 4, सर 5 होगा कि नहीं होगा। उसने हमसे ये बोला है कि जो 5 से बड़ा ना हो, लेकिन ये थोड़ी ना बोला है कि 5 नहीं हो सकता। भाई मुझसे ये बोला जाए कि मेरे को 5 से बड़े नंबर चॉइस करने हैं तो मैं 5 से बड़े करूंगा, 5 को नहीं ले सकता। अब मेरे से ये बोला जाए कि आपको 5 से बड़े नंबर नहीं, मतलब 5 से बड़े नंबर, जो 5 से बड़े नंबर है उनको छोड़ना है, और जो 5 हैं 5 से इधर आते हैं वो सारे लेने हैं, ठीक है क्या। तो उसने ये बोला कि 5 से बड़े नंबर नहीं लेने, तो 5 को तो ले सकते हैं, वो 5 से बड़ा 6 है तो 6 को नहीं लेना, हमें 5 से ये तो ले सकते हैं 1 2 3 4 5 को क्यों लेंगे, क्योंकि उसने ये बोला है कि 5 से बड़े नंबर नहीं लेने, लेकिन 5 तो ले सकते हैं ना। तो 5 से बड़ा कौन है, 6, तो मैंने 6 को छोड़ दिया, तो 5 तो ले सकते हैं ना। कितना हो गया हमारे 5, ठीक है। तो देखो NE4 कितना हो जाएगा हमारा, NE4 इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। देखो तो P प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा PE4 इवेंट ऑफ फोर्थ वाले, ठीक है। कितना हो जाएगा 5, यानी कि NE4 बटे में NS, ठीक है। कितना हो जाएगा 5/6, ये आंसर हो गया, ठीक है। 5/6 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये जो मतलब ये वाला जो एक्सरसाइज है 4.2 और ये हमारा चैप्टर था डाटा हैंडलिंग, वो भी फिनिश हो गया, ठीक है। इसमें हमने देखो सारे क्वेश्चन किए हैं, बकायदा एग्जाम्पल के भी किए, एक भी क्वेश्चन को हमने मिस नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया और साथ में एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, यानी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हैं, मैं आपकी डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले जो चैप्टर हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखते हैं आगे के हमारे कौन अगला चैप्टर होगा, वो हम डिस्कशन करेंगे अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप देखो प्रत्येक जो आपने लिखा हुआ है हर कोई आपको नोट्स बनाने हैं, नहीं आपको नोट करना ही है। यदि आप नोट नहीं करो, क्यों क्या होता है ना, जैसे हमें आ तो गया लेकिन बाद में कभी थोड़ा सा डाउट हुआ तो हम हाल से देख सकते हैं, यानी आप हाल की हाल उसको डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, अगला जो होगा हम नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो